तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिनीर मोई स्कूल के मैप चुराने के लिए मोई स्कूल के सीक्रेट चैम्बर में घुस चुका था और यहाँ दूसरी तरफ टिएनमिंग, शायू और यूवी घूमते घूमते मोई स्कूल के सोड मैन्युफैक्चरिंग गोदाम तक आ गए थे, जहाँ दुनिया की सबसे बेस्ट सोड्स बनाई जाती है। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि टिएनमिंग का कर्स एक्टिवेट हो गया था, जिसकी वजह से टिएनमिंग को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं मास्टर गोंगशू को, जो कि मोई स्कूल के मैप्स को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वीजोंग मास्टर गोंगशू से पूछता है, क्या तुम्हें पूरी तरह से यकीन है कि ये मोई स्कूल के असली मैप्स हैं? मास्टर गोंगशू कहता है कि हम दोनों स्कूल्स को ही मशीन बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। आज से 300 साल पहले हम दोनों स्कूल्स मिलकर सेम मशीनरी पर काम करते थे, लेकिन फिर उसके बाद हम दोनों स्कूल्स के गोल्स अलग हो गए, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच दुश्मनी पैदा हो गई। अब बेशक हम दोनों स्कूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है, लेकिन उनके ये मामूली से बिछाए हुए ट्रिक्स मेरी नजरों से नहीं बच सकते। मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये मोई स्कूल के असली मैप्स हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मोई स्कूल आ जाता है, जहाँ टिएनमिंग काफी ज्यादा तकलीफ से गुजरने के बाद बेहोश हो गया था। शायू यूवी से पूछता है कि ये टिएनमिंग को क्या हो रहा है, जिस पर यूवी बताती है कि मुझे लगता है जैसे टिएनमिंग ये नियंग कर्स से गुजर रहा है और ये कर्स टिएनमिंग को बहुत वक्त पुराना मिला है, जो कि पिछली यादों को याद करने से एक्टिवेट हो गया है। शायू परेशान होते हुए कहता है कि अब हम क्या करें, क्या तुम इसकी मदद नहीं कर सकती? जिस पर यूवी कहती है कि मुझे मिस रॉन्ग ने अपनी ची पावर से किसी की बॉडी से पॉइजन निकालना तो सिखाया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो टिएनमिंग पर काम करेगा या नहीं, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी किसी की बॉडी से पॉइजन नहीं निकाला। पर यूवी थोड़ा सोचने के बाद कहती है कि मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। शायू कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करूंगा, और वो टिएनमिंग को उठाकर यूवी के सामने बिठा देता है। अब यूवी अपने हाथों में बहुत सारी ची एनर्जी जमा करते हुए वो सारी टिएनमिंग को पास करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से टिएनमिंग का कर्ज थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, जो देखकर शायू कहता है कि शाबाश यूवी, ऐसा ही करती रहो, ये असर कर रहा है, बस तुम हार मत मानना। यह दूसरी तरफ अभी भी मास्टर गोंगशू मोई स्कूल के मैप्स को बड़ी गौर से देख रहे थे। वीजोंग मास्टर गोंगशू से पूछता है, क्या तुम्हें अंदर जाने का रास्ता मिला या नहीं? जिस पर मास्टर गोंगशू हंसते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ अंदर जाने का रास्ता नहीं, बल्कि इस पूरी सिटी को तबाह करने का तरीका भी मिल चुका है। वीजोंग कहता है तो मुझे भी वो रास्ता बताओ, जिस पर मास्टर गोंगशू मोई स्कूल के मैप्स ओपन करते हुए उसे वाटर टर्बाइनर दिखाते हैं और कहते हैं कि ये है हमारा रास्ता, जिससे हम मोई स्कूल को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। इसके बाद वो एक छोटी सी बोतल निकालकर कहते हैं कि बस हमें इस बोतल को वहां तक पहुंचाना होगा। कैलियन उस छोटी सी बोतल को देखते हुए हैरानी के साथ पूछती है, क्या इस छोटी सी बोतल में इतनी पावर है कि ये पूरे मोई स्कूल को तबाह कर सके? मास्टर गोंगशू कहता है कि इस बोतल को तुम्हारी जैसी एक खूबसूरत लड़की ने बनाया है, जो कि बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड है, और मुझे उस लड़की पर पूरा भरोसा है। वीजोंग ये सारी बातें सुनने के बाद बाइफेंग से कहता है कि तुम इस बोतल को लिनीर तक पहुंचा दो। बाइफेंग कहता है जैसा आपका हुक्म, और वो अपने एक ट्रैकर बर्ड के जरिए उस बोतल को लिनीर की तरफ भेज देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यूवी, टिएनमिंग और शायू पर आ जाता है, जहां यूवी अपनी ची पावर से टिएनमिंग का पॉइजन निकाल रही थी। यूवी और शायू काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि टिएनमिंग का कर्ज धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन तभी अचानक टिएनमिंग को बहुत ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती है, जिसके साथ साथ टिएनमिंग के कर्ज से बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी निकलते हुए आसपास फैलना शुरू हो गई थी। वो डार्क एनर्जी फैलते हुए यूवी की बॉडी में जा रही थी, जो देखकर शायू उसे रुकने के लिए कहता है, पर यूवी उसकी बात को इग्नोर करते हुए यूं ही टिएनमिंग का पॉइजन निकालने की कोशिश कर रही थी। अब काफी ज्यादा डार्क एनर्जी यूवी की बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद वो काफी ज्यादा वीक महसूस कर रही थी, लेकिन तभी मिस रॉन्ग वहां आकर यूवी की मदद करना शुरू कर देती है, ताकि वो उस डार्क एनर्जी को ओवरकम कर सके। इन दोनों के एक साथ आ जाने की वजह से ची पावर काफी ज्यादा हो गई थी, जिसने डार्क एनर्जी को ओवरकम कर दिया, और इसी वजह से टिएनमिंग का कर्ज सभी के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है। टिएनमिंग इतनी ज्यादा तकलीफ से गुजरने के बाद काफी ज्यादा थक चुका था, लेकिन मिस यूवी उससे भी ज्यादा वीक हो चुकी थी, इसीलिए वो बेहोश होकर वहां पर गिरने वाली थी, पर इससे पहले मिस रॉन्ग उसे पकड़ लेती है। यूवी मिस रॉन्ग को वहां पर देखकर कहती है कि थैंक गॉड आप वक्त पर आ गई, ये सब मेरी गलती है कि मैं अभी तक इतनी स्किल्ड ना हो सकी कि मैं टिएनमिंग को ठीक कर पाऊं। मिस रॉन्ग उसे समझाते हुए कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि टिएनमिंग को जो कर्ज मिला है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे इस कर्ज के बारे में काफी वक्त पहले ही मालूम हो चुका था, लेकिन अभी तक मैं भी इसको ठीक नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद यूवी काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर हम ये ठीक नहीं कर सकते तो टिएनमिंग का क्या होगा। वो अभी दर्द से कितना ज्यादा चिल्ला रहा था, मैं उसे यूं तकलीफ में नहीं देख सकती।
ये सोचते हुए यूवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो मिस रोंग उसे शांत कराते हुए बोलती है कि फिक्र मत करो, मास्टर गाइनी डोई स्कूल में किसी को जानते हैं जो कि टिएनमिंग का ये कर्ज ठीक कर सकता है। यूवी ये सुनने के बाद थोड़ा खुश होते हुए पूछती है क्या आप सच बोल रही हो, जिस पर मिस रोंग कहती है हाँ बिल्कुल मैं सच कह रही हूँ। अब टिएनमिंग को भी होश आ जाता है, वो यूवी को देखकर कहता है क्या तुम रो रही हो, तुम्हें क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। यूवी कहती है कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तभी शायू टिएनमिंग से पूछता है तुम्हें कोई तकलीफ या दर्द तो नहीं हो रहा। टिएनमिंग थोड़ा हैरान होकर कहता है कि रो यूवी रही है और तुम ये सब मुझसे पूछ रहे हो। शायू कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मुझे फिक्र तो होगी कि मेरा छोटा भाई पूरी तरह से ठीक तो है ना। टिएनमिंग उससे खुद को छुड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा छोटा भाई, ख्वाब ही देखते रहो, मैं तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूँ। इन दोनों की ऐसी हरकतें देखकर यूवी को भी इन दोनों पर हंसी आ जाती है। तभी सीनियर जू गुस्सा होकर कहता है कि तुम तीनों चूहे यहाँ पर कर क्या रहे हो, जब देखो तुम लोग यहाँ वहाँ आवारा गर्दियाँ करते रहते हो। तुम लोगों को मेरी एक बात ठीक से समझ नहीं आती कि यहाँ वहाँ मस्तियाँ करना बंद करो। सीनियर जू काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं लेकिन टिएनमिंग और शायू उसे जरा सा भी सीरियस नहीं ले रहे थे। तभी मिस रोंग सीनियर जू को शांत कराने के लिए उनकी तरफ से माफी मांगती है और कहती है कि आइंदा से मैं इन तीनों का ख्याल रखूंगी कि ये तीनों आपको परेशान ना कर सके। वो इन तीनों को वहाँ से ले जाने लगती है। तभी शायू पीछे मुड़कर सीनियर जू से सवाल करता है। शायू कहता है कि उस मिड पोल पर एक तलवार पड़ी हुआ करती थी। सही कहा ना मैंने, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि उस तलवार का नाम क्या था। सीनियर जू पहले तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि तुम्हें उस तलवार के बारे में कैसे पता, लेकिन फिर वो बताते हैं कि उस तलवार का नाम रेनबो रेजिड्यू था। वो तलवार स्पेशली ड्रैगन्स को मारने के लिए बनाई गई थी। शायू ड्रैगन्स का नाम सुनकर काफी ज्यादा हैरानी के साथ पूछता है कि आपको सच में यकीन है कि ड्रैगन्स होते हैं। इससे पहले कि सीनियर जू कुछ बोल पाता टिएनमिंग बीच में आकर अपना सवाल खड़ा कर देता है। टिएनमिंग कहता है कि रेनबो रेजिड्यू तो बिल्कुल मास्टर गाइनी की तलवार रेनबो एबस की तरह है, क्या इन दोनों तलवारों के बीच किसी तरह का कनेक्शन है। सीनियर जू इन दोनों के ऐसे सवालों से काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है और वो इन दोनों पर चिल्लाते हुए गुस्से के साथ इन दोनों को वहाँ से भगा देते हैं। शायू टिएनमिंग से कहता है कि बेवकूफ, मेरा सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अगर तुम बीच में ना आते तो मुझे मेरा जवाब मिल जाता। टिएनमिंग कहता है नहीं, मेरा सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इसी तरह ये दोनों बहस करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस रोंग ने एक मीटिंग बुलवा ली थी। मिस रोंग कहती है कि हमारा मोई स्कूल बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड है, लेकिन फिर भी पता नहीं कि एनिमी कैसे हमारे बीच घुस आया है। मिस जीनू कहती है कि हमारे दुश्मन ने हमारे मोई स्कूल के मैप्स चुरा लिए हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को अंदर आने का रास्ता मालूम हो जाएगा। इसलिए अब जंग करने का वक्त आ चुका है क्योंकि दुश्मन अब ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं। गाओ जियानली कहता है हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं भी यही सोच रहा था। वो कहता है कि गार्ड्स को डबल कर दो, हमें पूरी तरह से सिक्योरिटी को मैक्सिमम करना होगा। डाउजी बड़ी तेजी के साथ जाते हुए कहता है ठीक है, मैं गार्ड्स को डबल होने के लिए ऑर्डर दे आता हूँ। गाओ जियानली कहता है कि इसके बाद हमारा सबसे बड़ा टारगेट सेंट्रल लेक को प्रोटेक्ट करना होगा और ये काम मैं खुद करूंगा, इसलिए वो भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ट्रैकिंग बर्ड वो छोटी सी बोतल लाकर मोई स्कूल में लिनीर को दे देता है और बस इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। 已经成功的在墨家内部制造混乱。灵儿最可怕的地方在于，她要杀的目标剑灵。剑谱上，渊红排名第2，水寒第7，这两人一战，真不知结果如何呢。城中的猛兽，如果没有食物，他们自己就水池看一下，你以为我墨家是什么地方？现在你哪儿都去不了。墨家